हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट नंबर 13 जो है फैक्टराइजेशन, कि हमको कैसे जो है फैक्टराइजेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। आज हम बेसिकली यहाँ पे फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो फैक्टराइजेशन जो है हम किसकी करेंगे, एक्सप्रेशंस की। कैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो उस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे होगी वो हम सीखते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में बात बता दूं। जब हम एक बार फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशंस के बारे में भी सीख लेते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, फोकस करिए यहाँ पे कि मान लो मैं आपके पास लिख लेता हूँ कोई भी नंबर है जी 20, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ इस 20 के आपको फैक्टर्स ढूंढने। तो 20 के फैक्टर्स अगर आपको याद होगा, हाँ किया तो है हमने, जैसे देखो हमने पीछे वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाला था, सेम वैसे ही। तो ये आ गया 20, तो चलिए जी 20 के फैक्टर निकालिए यहाँ से। तो 2 से हो जाएगा 2, 10 से 20, फिर 2 से करेंगे इसको 2, 5 से 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 से 5। तो 20 के फैक्टर जो है हमारे पास वो बन जाएगा 2 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर्स किसी कांस्टेंट के। लेकिन अगर वेरिएबल्स की बात करें, अगर हमारे पास देखिए x है तो x के फैक्टर क्या है, x के फैक्टर तो x ही हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे हो जाएगा xy हो जाएगा, तो इस एक्स वाई के फैक्टर बताइए जी अभी क्या है। इस एक्स वाई के फैक्टर मतलब ये एक्स वाई आपस में कैसे जुड़ा है, तो x × y से जुड़ा है ये। कोई परेशानी है ना, ऐसे ही होता है ना। अगर आपके पास मान लो एक और एग्जांपल मैं अगर आपके लिए दे दूं, तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ ABC, तो अगर मैं ABC लिख रहा हूं तो इस ABC के फैक्टर अगर आपको करने हैं तो ABC के फैक्टर का मतलब होगा A × B × C। ये हो जाएंगे ना इसके फैक्टर्स। तो ये ABC जो है ये होंगे इसके फैक्टर। बस ऐसे ही है, यही हमको पढ़ना है आज। इसमें देखिए और आपके लिए क्या आ सकता है, इसमें आपके लिए आ सकता है x का स्क्वायर और y का क्यूब हो जाएगा। अगर कहीं बाई डिफॉल्ट अगर ऐसे हो जाए, मान लो 7x² y³, तो ये अभी आपको क्या दिख रही है, ये अभी आपको दिख रही है एक टर्म जिसको हम कह सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखिए 7 जो है 7 प्राइम नंबर है ना, तो 7 का फैक्टर तो 7 ही होगा। तो 7 के फैक्टर हम लिखेंगे 7, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए और क्या है, x है, तो x²। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास x² होता है, अगर आपके पास कहीं पे x² होगा उसका मतलब होगा x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर a का क्यूब है तो a का क्यूब का मतलब होता है a आपका 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब जितनी उसकी पावर होगी ना, जितनी उसकी पावर होगी ये चीज उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। अब नीचे a हो b हो z तक कुछ भी हो जाए, इसकी पावर अगर 3 है मतलब ये ऐसे ही है। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये 7x² y³ था, तो x² हो जाएगा, तो x² का मतलब x × x, मतलब 2 बार x मल्टीप्लाई हुआ होगा। y 3 बार है तो इसको भी मल्टीप्लाई y 3 बार लिखना है ऐसे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7x y। तो ये रहेगा आपका आंसर। तो ऐसे ही हमने पहले तो इनको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, कॉमन फैक्टर्स के लिए भी दिखेगा। लेकिन कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले मैं आपको एक और टाइप की फैक्टर्स दिखा देता हूं, क्योंकि उस टाइप के फैक्टर्स आपने ना कभी नहीं किए होंगे, आपके पास आए नहीं होंगे, तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो अगर देखिए मान लीजिए आपके पास फैक्टर्स करने के लिए मैं देता हूं जी -16 के। अब देखो -16 भी तो एक नंबर है ना, इंटीजर है। तो 16 -16 के फैक्टर कैसे करेंगे, मतलब इसके साथ माइनस का निशान है ना। तो आप सिंपली इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप पहले निकालेंगे 16 के फैक्टर्स, जैसे आप निकालते हैं 2 8 से 16, फिर 2 4 से 8, फिर 2 2 से 4, और फिर 2 1 से 2। तो देखिए ये बनेंगे ना इसके फैक्टर्स। तो मतलब जो 16 है, -16 है, अगर मैं पहले माइनस नहीं लगाता हूं, मैं खाली लिखता हूं इसको। अगर ये 16 जो है ये हमारे पास कितने बार था, 2 4 बार मल्टीप्लाई था, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास -16 है, तो अब इसके साथ में तो माइनस कहीं नहीं था। तो इस माइनस वाली कंडीशन में ना, जहां पे माइनस रहेगा, स्पेशली देखो यहाँ पे जहां पे भी माइनस रहेगा वहां पे हम ये वाला 1 लिखेंगे, और इस 1 के साथ हम रखेंगे -1। जिधर भी माइनस रहेगा ना, जिस वाली एक्सप्रेशन में भी माइनस होगा वहां। तो देखिए एक्सरसाइज 13.1 में आपको क्या ढूंढना है,
फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, मतलब आपको फैक्टर करने हैं पहले और फिर उनमें से कॉमन भी ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका है, ये है 12x एंड 36। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसका सोल्यूशन होगा इस तरीके से कि पहले हमको फैक्टर ऑफ 12x ढूंढने हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे कि फैक्टर्स ऑफ 12x इज इक्वल टू, तो 12x के फैक्टर क्या हैं? तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि 12 के फैक्टर हमने कैसे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। यहाँ से 12, तो यहाँ से निकालेंगे 2, 6 से 12 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 3 से, और फिर 3 से करेंगे 3 1 3, तो बन जाएगा 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और क्या था इसके साथ में? इसके साथ में x भी था ना, तो मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला x। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? हो गया? ओके। अभी हम सिमिलरली हमको क्या करना है? अभी हमको फैक्टर्स ऑफ 36, अभी हमें दूसरी वाली टर्म, इस टर्म के भी फैक्टर ढूंढने हैं। तो इस 36 के भी अगर हम लोग फैक्टर करने लगेंगे तो देखो 36 के फैक्टर हम यहाँ जैसे करते हैं, तो ये रहा जी आपका 36। तो 36 के फैक्टर करेंगे 2 18 से 36, फिर 2 9 से 18, फिर 3 3 से 9, और 3 1 से 3। इसके फैक्टर बने 2 बार 2 और 2 बार 3, तो यहाँ पे ये 36 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। निकल गए ना फैक्टर्स? चलिए, तो अब देखिए जो हमारा टास्क था, हमारे लिए क्या बोला था? कॉमन फैक्टर ढूंढना। हमने क्या ढूंढना था? कॉमन फैक्टर ढूंढने थे ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ, अब हम क्या करते हैं? अब हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स, कि जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों के, तो वो क्या क्या है? तो देखिए जी यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या क्या है जो दोनों में है। देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये एक आ जाएगा 2। अगर और हैं तो उनको मल्टीप्लाई में लिखना है। तो देखो और कौन सा फैक्टर है? हाँ, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दो दो बार है ना, तो हमने ये 2 भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमने 3 भी लिख दिया। अब देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन नहीं है ना, दोनों में नहीं है, तो हम ये वाला x नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 अब नहीं है, एक था वो हमने लिख लिया है। अब ये वाला 3 भी नहीं है, तो बस इतना ही इसका आंसर रहेगा। करो इसको मल्टीप्लाई, 2 2 से 4, 4 3 से 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 12। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो होगा 12। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट जो है, यहीं पे कर लेता हूं मैं। तो सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें आपको निकालने हैं 2y एंड 22xy के। तो देखो बच्चों बड़ा आसान है ये, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 2y आप लिखेंगे, और मैं यहाँ पे सीधे 2y के फैक्टर लिख रहा हूँ। तो 2 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 ही होता है, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और साथ में y है तो ये मल्टीप्लाई y हो जाएगा। अब 22xy है, तो 22x और y को जब मैं लिखूंगा तो 22 के फैक्टर करते हैं पहले यहाँ जैसे। तो यहाँ से करेंगे 2 11 से 22, 11 प्राइम नंबर है तो 11 1 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x और y है, तो एक बार x एक बार y लिख लिया हमने। तो देखो 2y के भी हो गए, 22xy के भी हो गए। अब हमको क्या ढूंढना है जी? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या है? तो इन दोनों के अंदर अगर आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, जो दोनों के अंदर हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये वाला 2 है। ठीक, इसके बाद इसमें y है और इसमें भी y है, तो एक आ जाएगा 2 और दूसरा कॉमन फैक्टर आ जाएगा y। तो जब 2y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2y, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बताओ जी कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलो अब हम क्या करते हैं, आप एक 3 वाला करते हैं, 3 जिसमें 3 टर्म्स हैं। तो वो करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। और इसमें एक एक माइनस वाला भी है इसमें, ठीक है, जिससे आप घबराते हैं ना, जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो भी है, एक वाई वाला है। तो इस वाई वाले को करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ये कौन सा पार्ट है? वी आई वाला है शायद से।
इसमें लिखा है 16x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और 32x। आउट ऑफ फोकस क्यों हो गया? चलिए, ये रहा। अब देखिए जी, इसका करना हमको सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप पीछे से, फैक्टर्स ऑफ 16x का क्यूब, मतलब पहले हमें इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो जी, 16x क्यूब के फैक्टर क्या रहेंगे आपके पास? तो देखो, आपको 16 के फैक्टर करने हैं ना, तो 16 के फैक्टर निकालने को पता है आपको कैसे निकालते हैं। ऐसे जैसे आप क्या करेंगे, 16 लिखेंगे कहीं साइड पे, यहाँ से 2 8 से 16, फिर 2 4 ज़र 8, फिर 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो हो जाएगा 4 बार 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4 बार 2। एक्स का क्यूब मतलब एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई में होगा? 3 बार, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा ना, 4 बार 2 और 3 बार एक्स। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ माइनस 4x का स्क्वायर। देखिए इसमें माइनस भी है, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो आप साइड पे निकालेंगे, मेरे को आते हैं तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2। अब इसमें माइनस था ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें -1 भी रखेंगे साथ में। ठीक, फिर था एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स जो है ये वो 2 बारी है, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख लेंगे हम, एक्स को भी 2 बार। फिर सिमिलरली ऐसे फैक्टर्स ऑफ, और लास्ट वाला था अपना 32x। तो 32x के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5 बार 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 और एक बार और 5, और साथ में इसके x है, मतलब एक ही बार है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको x। चलिए जी, तो ये हो गया नहीं इसके फैक्टर्स सारे के सारे। अब हमें लिखना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों के अंदर हो जाएगा सेम सेम, तो वो क्या है? तो देखो यहां से ये वाला 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है। ओके, दूसरा 2 बारी 2 2 बारी 2, इसमें भी 2 बारी 2, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें अब 2 खत्म हो चुके हैं, इसमें सिर्फ 2 ही 2 थे, है ना। अब -1 है जो इनमें किसी में भी नहीं है। तो उसके बाद x भी है, तो चलिए यहां से एक x उठाते हैं हम, यहां से भी एक x उठाते हैं और यहां से भी एक x उठाते हैं, तो साथ में आ जाएगा x भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए x भी लिख लिया। अब देखो इसमें और इसमें x हैं अभी, लेकिन इस वाले में x खत्म हो चुके हैं, इसमें 2 बड़े थे लेकिन इसमें 2 खत्म हो गए थे। तो और कुछ ऐसा नहीं है, बाकी 2 है, x है, लेकिन जो तीनों में है वो कुछ नहीं बचा है, वो बस यही 3 थे। तो कर लो, इसी को कंक्लूड कर लो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो बच्चों, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये बड़ा आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, तो बस हो गया। ऐसे आपको करना है, जो जो सेम होगा वही वही आप करेंगे। उसके बाद अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये हमको क्या था, ये फैक्टराइजेशन थी किसकी, टर्म्स की, मतलब ये अलग थी, ये अलग थी और ये अलग थी। अभी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, लेकिन कैसे, विद रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन, मतलब ये एक एक्सप्रेशन में होगा। एक्सप्रेशन में होने का मतलब है कि अगर ये 16x के क्यूब और 4x स्क्वायर था ना आपके पास, तो अभी ये ऐसे हो जाएगा, 16x का क्यूब, बीच में प्लस या माइनस 4x स्क्वायर और आगे माइनस 32x हो जाएगा। अभी बीच में ये निशान चल पड़ेंगे, तो इनको कैसे डील करना हमने, देखिए बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इंतजार। तो चलिए जी, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, लिख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सॉरी ये थर्ड पार्ट था आपका, 3 पार्ट मैंने दे रखे हैं, तो बस जैसे जैसे मैं इनको सॉल्व करता जाऊंगा आप फोकस करिएगा, और सेम आपको सिमिलरली आपको पूरे एक्स तक ऐसे ही करने, सारे के सारे 10 के 10 आपको ऐसे ही करने। तो देखिए हम पहले के सोल्यूशन से चलते हैं। तो सोल्यूशन जब हम करते हैं तो क्या है, 7x माइनस 42, यही है ना। तो देखो आपको फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 7x के फैक्टर निकालो जी। तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो आप चाहो तो आप अलग से फैक्टर निकाल सकते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 7x माइनस, यहाँ पे देखिए अब ये आ गया ना अलग, यहाँ से देखिए 42 के फैक्टर निकालने हैं, तो 42 के फैक्टर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ऐसे करके,
2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आ जाएगा 7 से, और ये 7 का 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 तो ये इस 7x के फैक्टर हैं और ये इस 42 के फैक्टर हैं, और हमने रखा इसको माइनस के अंदर। अभी देखिए हमने कॉमन देखना है इसके अंदर की जो सेम सेम है, इन दोनों के अंदर जो सेम सेम है वो क्या है, ये 7 है और ये 7 है। देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में वो गोले लगाए, ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने कुछ ऐसा नहीं करना, आपने सीधा जो कॉमन है वही लिखना। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि देखो ये और ये कॉमन है, तो आपने वैसे गोले आप नहीं लगाएंगे। तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है ना, तो 7 हमने लिख दिया। अगर कुछ और होता तो उसको भी हम मल्टीप्लाई में आगे लिख लेते, लेकिन अभी इसमें तो कुछ और हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको बस हम 7 तक ही रखेंगे। तो जब भी आप कॉमन निकाल रहे, मतलब कॉमन इन दोनों में 7 है, तो फिर उसके बाद आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हो ना, इन दोनों के अंदर से, तो इन दोनों के अंदर से जो कॉमन निकाला उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगाई। अब देखो जी यहाँ पे, यहाँ से आपने क्या निकाला बाहर, मतलब ये वाला 7 कहाँ लिखा, इधर लिखा ना, तो पीछे क्या बचा, इधर इधर पे बचा पीछे x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में x था, तो ये x का x ही रहेगा। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता, तो इस मल्टीप्लाई की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दी है। ओके, तो बीच में था माइनस, तो ये माइनस रहा ऐसे आपका। और यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म, इस ये ब्रैकेट के अंदर जो था ना, इसमें से हमने बाहर क्या निकाला है, मल्टीप्लाई 7, मतलब ब्रैकेट बाहर आ गई है ना, तो ये वाला 7 यहाँ से आगे बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, फिर से करेंगे ब्रैकेट बंद, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 3 2 से 6, और यही रहेगा इसका आंसर। ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है, आप फिर से इसको पॉज करके वीडियो को एक बार देखिए, आपको दिख जाएगा कैसे करना है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, और क्या है जी इसमें, इसमें है हमारे पास 6p माइनस 12q। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, अब 6 के फैक्टर करने, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और एक और p साथ में है, तो हमने p भी लिख दिया जी। उसके बाद बीच में है माइनस, तो हम क्या लिखते हैं जी, माइनस लिखते हैं बीच में। 12 के फैक्टर करने, तो 12 के फैक्टर आप वैसे साइड पे करेंगे, मेरे को जुबानी आते हैं, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू क्यू। देखिए आपने भी क्या करना है ना, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी कि आपको ये जबानी याद होनी चाहिए कि 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 14 के क्या आएंगे। यहां से हो गए जिसके फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन ढूंढना है कि क्या क्या कॉमन है, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप बताएंगे कॉमन क्या क्या है। तो 2 है इसमें भी है, और एक 2 इसमें भी है, एक 3 यहाँ पे भी है, एक 3 यहाँ पे भी है। बाकी इसमें अब p बचा है, लेकिन यहाँ पे p नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इधर पे 2 खत्म हो गए, इधर q है, इसमें है ही नहीं, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 को बाहर, और कॉमन निकाल रहे हैं तो फिर आप लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट। अब इधर से क्या, ये बाकी सारा छोड़ दो, छिपा दो, इस वाली पीछे वाली टर्म में से आपने क्या क्या बाहर ले लिया है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला बाहर आ गया ना, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ p, तो ये p लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3 बाहर आ गया, तो 2 और q बचा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई q बचा यहाँ पे। तो इसको करिए जब मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 2q, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर इसका। बोलिए कोई परेशानी, आसान है ना भाई। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये आसान ही लग रहा होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, और फिर अगले वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए जी आगे वाले में माइनस भी दिख रहा हमको, है ना, तो कोई परेशानी नहीं है, माइनस वाला भी करते हैं। देखिए यहाँ से थर्ड वाले का सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, -16z प्लस 20z का क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ पे 16 के फैक्टर करने, तो 16 के फैक्टर मुझे पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये क्या हो गया, तो देखिए 16 के फैक्टर जो हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2, लेकिन और क्या था इसमें,
इसमें सोचने वाली समझने वाली बात थी कि इसमें माइनस था ना, माइनस साथ में, तो इसको हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट के अंदर। बस हो गया। तो ये इतना सा आ गया जी एक, फिर बीच में है जी प्लस का निशान और यहाँ पे 20z का क्यूब। तो 20 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 20 के फैक्टर जब साइड पे करोगे तो साइड पे करना पहले, फिर लिखना उसको, तो वो आएंगे 2 × 2 × 5। अब z का क्यूब, तो z का क्यूब मैंने अभी आपको बताया, z का क्यूब मतलब 3 बार जो है वो z मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर हम। तो देखिए जी, ये रहा जी आपके पास फैक्टर्स। अभी कॉमन निकालना है ना, तो देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है जो दोनों के अंदर हो सेम सेम। ओ हो, इसमें z तो हमने लिखा ही नहीं है, देखो 16z भी था ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे एक और z आ जाएगा। अब देखिए कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो एक 2, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 इसमें है, 2 बारी 2 इसमें भी है, यहाँ पे 2 खत्म हो गए, इसमें तो अभी थे, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और इसमें एक z यहाँ पे है और यहाँ पे 3 z है, तो हम एक एक z भी कॉमन उठा सकते हैं। तो बाहर लिखेंगे हम 2 × z और फिर लगाएंगे ब्रैकेट। समझ में आ गई होगी बात आपको, उम्मीद करता हूं मैं। बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाले जो हमने थे ना ये बाहर लिख दिए, तो उसके अलावा क्या क्या बचा यहाँ पे, इसके अलावा बचा 2 × 2 × -1, बस इतना ही है। प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा एक 5 और 2 बारी z। तो चलो जी इसको करो जी मल्टीप्लाई। अब 2 2 ज़र 4, 4 को z के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4z, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से देखो जिसको किया जी मल्टीप्लाई, तो करो जिसको मल्टीप्लाई। 2 2 ज़र 4 और 4 को -1 के साथ किया तो -4। पता है ना आपको कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में एक के साथ माइनस होता तो आंसर में माइनस रहता, और 2 के साथ होता तो प्लस बन जाता है। प्लस यहाँ पे देखिए 5 और z का स्क्वायर, तो 5 को z के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5z का स्क्वायर, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मैं इसको इधर ही पे कंक्लूड करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और रह रहा है तो वो भी हम करेंगे। फिलहाल आप आज के दिन में क्या करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस आप करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को आप पूरे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और जहां पे आपको नहीं आएगा वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ग्रुप में मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूंगा, चाहे तो वीडियो कॉल पे समझ लेना या फिर ऐसे ही फोन कॉल पे अगर समझना होगा तो समझ लेना। ओके, थैंक यू।